नमस्कार दोस्तों, ऐसे छात्र जो केवल 12वीं पास है या फिर 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए सचिवालय में पहली बार ऐसी वैकेंसी निकल के आ रही है जो 200 प्लस वैकेंसी है ना। और ये है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली मथुरा रोड है ना। पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पर लिखा हुआ है शहरी न्यू दिल्ली। तो एक प्रकार से समझिए कि न्यू दिल्ली में जो यूपी में मथुरा है वहाँ पर जो CSIR डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। इस वैकेंसी का टोटल सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट दिया गया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और फिर 21 अप्रैल तक स्टार्ट रहेगी। इनका लिंक एक्टिव रहेगा और आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो भी 500 रुपये देना होगा है ना। केवल 500 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का फीस रखा गया है और ये पर्टिकुलर आपका डेट है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर किया जा चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होना है। तो डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका मई या जून महीने में आपका करा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्लीज़ विजिट द CRRI वेबसाइट रेगुलर, यानी कि रोज़ाना आप इसके साइट पर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर और स्टेनोग्राफर, यहाँ पर जो पोस्ट है ये 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। एक है स्टेनोग्राफर के लिए, दूसरा है सेक्रेटरिएट के लिए, ठीक है ना। तो जो स्टेनोग्राफर वाला है इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जून महीने में होगी। कब होगी? जून महीने में होगी। तो ये इसका टोटल मोटा मोटी हिसाब किताब है। इस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने का इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है। बाकी दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें और थोड़ा डिटेल से तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए देखिए सबसे पहले है जनरल के लिए इसमें वैकेंसी है। F&A का मतलब होता है फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है। S&P का मतलब होता है स्टोर और परचेस है ना। 3 पोस्ट है, SMP है, F&A है और जनरल। 3 पोस्ट पर वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पर, है ना। और इसमें देखिए पहली बार ऐसी वैकेंसी आ रही है जो 177 पदों पर आ रही है। नहीं तो कई बार वैकेंसी आती है 10, कई बार आती है 20 है ना, 50, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती। लेकिन इस बार 177 वैकेंसी आई हुई है, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप C के अंतर्गत जो नॉन गेजेटेड अधिकारी होते हैं वो आपको बनाया जाएगा और 19,900 रुपये सैलरी बेसिक है आपका। जब इसमें सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे तो ये सैलरी कहीं ना कहीं आपकी चली जाएगी 30,000 प्लस सैलरी जाएगी और लास्ट तक में लाखों तक में सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है ना। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की बात हो रही है। यहाँ पर सिंपल अगर आपने 12वीं कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अपेयरिंग वाले बच्चे के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, अपेयरिंग वालों के लिए है ना। तो 10+2 जिसका कंप्लीट हो गया है वो फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। दूसरा एज लिमिट है, तो एज लिमिट है कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28 साल। बाकी इसमें जो ST SC OBC इन सबको जो छूट मिलती है वो छूट भी मिलेगी और वो भी दिखाएंगे हम आपको। जैसे कि जो ST और SC कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इस प्रकार से आपको ये सुविधा मिलेगा आप लोगों को भी। जो दूसरी पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर के नाम से है ना, इसमें वैकेंसी है टोटल 32। कितनी वैकेंसी है? 32 वैकेंसी है और ये भी ग्रुप C नॉन गेजेटेड इनके लिए वैकेंसी है। ये पोस्ट नाम आपका होगा। पे लेवल 4th के 25,500 से स्टार्टिंग होगी बेसिक और 81,100 रुपये तक आपकी बेसिक जाएगी। यहाँ पर भी 12वीं आपसे मांगा गया है ना, 12वीं आपसे मांगा गया है क्वालिफिकेशन। बट यहाँ पर जो है वो 18 से 27 साल ही है एज का क्राइटेरिया, इतना एज का क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो सारी रिलैक्सेशन यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं है ना, वो रिलैक्सेशन वाली चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। एज रिलैक्सेशन वाली ये देखिए, यहाँ से आप देखिए है ना, ST SC को कितना दिया जा रहा है
5 साल का, ST SC को 5 साल का, OBC नॉन क्रिमिलेयर 3 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 10 साल का दिया जाता है, और फिर OBC नॉन क्रिमिलेयर फिजिकल हैंडीकैप है तो 15 साल, और OBC NCL फिजिकल हैंडीकैप है तो 13 साल, है ना। अलग अलग एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। और अगर CSIR डिपार्टमेंट में के कैंडिडेट है तो आपको नो एज लिमिट, है ना। आप किसी भी यूनिट में, CSIR के किसी भी यूनिट में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हैं, अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए एज का कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। क्लियर। टोटल जो वैकेंसी है वो वैकेंसी देखिए कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर वैकेंसियों का डिटेल दिया हुआ है। 1 मिनट, ये वैकेंसी का डिटेल है। देखिए CSRI सीरी, देखिए JSA जनरल के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, 6 वैकेंसियां हैं। और JSA जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए F&A का मतलब होता है फाइनेंस अकाउंटेंट, टोटल 2 वैकेंसी है। और SMP का मतलब होता है ये स्टोर परचेस वाला, है ना, 05 वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर का 2 वैकेंसी है। इसी प्रकार से सीरी हेडक्वार्टर में अलग अलग पोस्ट पर कितनी है, तो JSA जनरल का है टोटल 60, JSA F फाइनेंस वाले का है 27, JSA स्टोर वाले का है 18 सीट, और जूनियर सेक्रेटरी का है 18 सीटें। ठीक है ना। फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग सीट दिया गया है, इनमें से नहीं है आपका। फिर IB के लिए यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 10 सीटें हैं, JSA F&A के लिए है 5, और स्टोर वाले के लिए है 4, स्टेनो का है यहाँ पर 4, है ना। फिर यहाँ पर इसके लिए CSIR NIS CPR इस यूनिट के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है ना। तो इस प्रकार से वैकेंसी को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और फिजिकल हैंडीकैप वाले भी यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो अगर आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड है ना, या फिर आप हैंड और ईयरिंग यानी कि आपका हाथ भी काम नहीं करता और आप अच्छे से सुन भी नहीं पाते, या फिर अगर OA का मतलब होता है एक हाथ आपका सही से काम नहीं कर रहा है, OL का मतलब होता है एक पैर आपका काम नहीं कर रहा है, BL का मतलब होता है कि दोनों पैर आपके काम नहीं कर रहे हैं ना, और OAL का मतलब होता है एक हाथ और एक टांग काम नहीं कर रहा है, CP का मतलब होता है सर्बलर है ना, ऐसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप विकलांग हो चुके हैं। अगर इनमें से दिया हुआ किसी कैटेगरी का भी आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे स्टेनोग्राफर के लिए, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ये आपके लिए डिटेल दिया हुआ है ना। फॉर्म अप्लाई करने का फीस ओनली 500 रुपये है। कितना है, ओनली 500 रुपीज़। और फिर जो वुमेन है ST SC फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनको कोई चार्ज नहीं, नो फीस, बिना फीस के ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल से जानकारी देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाती है आपका कि जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस किसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो सिलेबस आप यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर का सिलेबस देख सकते हैं। एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन भी हो सकती है ना, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, और CBT एग्ज़ाम भी हो सकता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम क्वेश्चन क्या रहेगा, मीडियम इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी रहेगा। लेकिन गलती हो जाने पर, इन द केस हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश वाले को आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। स्टैंडर्ड 12वीं तक का आपसे पूछा जाएगा, 10वीं से 12वीं तक का सवाल। और दूसरा है कि 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा, 2 घंटा 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। अब समझिए इसके सिलेबस को, स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और 1/4 का यहाँ पर निगेटिव मार्क्स भी है, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, निगेटिव मार्क्स भी है। सब में पर्टिकुलर निगेटिव मार्क्स अलग अलग दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में है ना 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और इसमें भी 0.25 मार्क्स जो है रॉन्ग आंसर करने पर इतना डिडक्ट हो जाएगा सही वाले क्वेश्चन से, है ना। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। क्लियर।
200 क्वेश्चन हो गया, 200 नंबर का जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। और इसके बाद हाँ, ये डिटेल्स हो गया। इसके बाद आप यहाँ से देखिए कि इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें इंग्लिश के सवाल होंगे 50, हिंदी के होंगे 65, है ना। कितने होंगे? 125 ना, 115 क्वेश्चन होंगे। और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 70 मिनट, नहीं, ये टाइम है इन मिनट स्क्राइब के लिए, है ना। ये स्क्राइब वालों के लिए 70 मिनट मिलेगा और इसमें 90 मिनट मिलेगा, बाकी इसमें इतना ही मिलेगा, है ना। ये क्या है? इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिया हुआ है ना। इंग्लिश टाइपिंग के लिए बोला जा रहा है द कैंडिडेट विल बी गिवन 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। ये आपको स्पीड 80 चाहिए, इनको कितना स्पीड चाहिए? 80 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 80 वर्ड आप कंप्लीट कर ले, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर टाइपिंग करवाया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए 50 मिनट और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 65 मिनट। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं ना, उनको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको क्वालिफाई यहाँ पर किया जाएगा। और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपके रिटन एग्जाम के आधार पर होगी। किसके आधार पर? रिटन एग्जाम के आधार पर यहाँ पर होगा। ये स्टेनोग्राफर के लिए कही जा रही है, ठीक है ना। चलिए, तो स्टेनोग्राफर का हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं और क्या लिखा हुआ है जूनियर सेक्रेटरीट के लिए। इन द केस मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, ये 2 कैंडिडेट हैं, है ना, और दोनों कैंडिडेट का इक्वल नंबर आ जाता है, बराबर। मान लीजिए इनका भी 150 नंबर और इनका भी 150 नंबर। इस केस में CSIR डिपार्टमेंट क्या करेगा, है ना, जिसको निगेटिव मार्क्स कम मिला रहेगा, लेसर निगेटिव मार्क्स, उसको ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में, या फिर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसको रखा जाएगा, है ना, लिस्ट में। कैंडिडेट यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि ये है, इसने 2020 में पास किया 12वीं, इसने 2023 में पास किया, तो 2023 वाले को लिया जाएगा, ठीक है ना। ये कही जा रही बातें। फिर अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से आपको यहाँ पर मेरिट में रखा जाएगा, यानी कि ABCD के हिसाब से फिर यहाँ पर आपको उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। ये हो गया पूरा स्टेनोग्राफर का। अगर आप स्टेनोग्राफर में फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए। यहाँ पर अब आ जाइए, नेक्स्ट जो है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जनरल फाइनेंस वाला और फिर स्टोर वाला, उनके लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, और वही 12वीं के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग 200 नंबर के होंगे। 2 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कितना? 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। देखिए एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है 100 नंबर का, मैक्सिमम 200 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। निगेटिव मार्क्स, नो निगेटिव मार्क्स, कोई निगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं है ना, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है यहाँ पर। मेंटल एबिलिटी में आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट, ये पूछे जाएंगे पार्ट फर्स्ट में। एग्जाम एक ही है, उस एग्जाम में पेपर एक ही है, 2 पार्ट का पेपर होगा। और पार्ट फर्स्ट जो है ये इस प्रकार से है। सेकेंड जो है इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जो कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। 1 निगेटिव मार्क्स, 1 नंबर निगेटिव मार्क्स भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनका जो फिजिकल टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर जो होगा, ये भी कंप्यूटर टाइपिंग का ही है। 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट इसके लिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 है, हिंदी टाइपिंग 30 है ना, इतना रखा गया है। और ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही है।
ठीक है, ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही है। इसमें से कुछ की है जो की को हटा दिए, केवल 5 की रहेगा आपके बोर्ड में, ठीक है ना, मिस्टेक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, ये सारी चीज़ें कही जा रही है ना। और सब कुछ हो गया, बाकी आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ रहेगा, तो दिल्ली एनसीआर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर्म अप्लाई करने का फीस 500 रुपये है, कब से लेकर कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, ये सारी डिटेल्स आप तक पहुँचा चुका हूँ, ठीक है ना। तो केवल 10वीं पास वाले सचिवालय में नौकरी करने के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और फिर स्टेनोग्राफर के नाम से यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने उन साथियों तक जिनको ऐसे नौकरी की तलाश रहती है, ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो सके। धन्यवाद।